दोस्तों इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के है। जी हां दोस्तों, वही कॉकरोच जनता पार्टी जिसके फेवर में या यूं कहे वो पार्टी के सेना बनते हुए खुद नजर आए थे डुमरी के विधायक माननीय जयराम कुमार महतो, जो जेलकेम पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो वो भी एक युवा है, अगरचे वो विधायक बन चुके हैं लेकिन अभी वो पढ़ाई कर ही रहे हैं। एज ए स्टूडेंट ही अभी वो कहलाएंगे, पीएचडी के वो होल्डर हैं। तो इस बीच खबर क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है। जो कॉकरोच पार्टी के तमाम जितने भी सेना है वो सारे के सारे लोग जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और मांग कर रहे हैं। अब देखिए, अभी तक तो ऑनलाइन नजर आ रही थी, जो ऑनलाइन कैंपेनिंग कर रही थी और लगातार ऑनलाइन पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी, अब वो जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही है और सड़कों पर भी उतर चुके हैं और लगातार जो है वो बयान दे रहे हैं। इस बीच दोस्तों कहां से खबर सामने आ रही है और तमाम जो युवा हैं वो उतर करके क्या कुछ मांग कर रहे हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साइड में आप लोगों के साइड में जो है वो इमेजेस भी सामने आ रही होगी, वीडियो फुटेजेस भी आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पर आक्रोश जो युवा हैं वो नजर आ रहे हैं और वो लोग पीसफुल मांग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ये खबर दरअसल जो है वो तमिलनाडु से निकल करके सामने आ रही है। ये रैली जो है गांधी म्यूजियम से निकल करके थमुक्कम ग्राउंड के पास जो है वो तामिल अनाई अन्नाई प्रतिमा तक जो है वो यहाँ से जो है वो रैली निकाली गई थी। यानी कि अगर बात में करूं तो गांधी म्यूजियम से निकल कर जो है वो थमुक्कम ग्राउंड के पास तामिल अन्नाई प्रतिमा तक रैली निकाली गई थी। और मकसद दरअसल जो थी वो मकसद यही है कि बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना और युवाओं को कॉकरोच कहे जाने वाली टिप्पणी का विरोध करना। और दूसरी मांग यही है कि नौकरी, महंगाई और युवाओं के सम्मान को लेकर सरकार में जो है वो एक दबाव बनाना। तो बेसिकली यही है, जो बेरोजगार युवा हैं वो युवा को एज ए कॉकरोच के से सम्मानित करना और उसको ये नाम देना, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों जो है वो पर्सपेक्टिव से उन लोगों को सूटेबल नहीं लगा और उन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपमान किया जा रहा है। तो ये शब्द से हम लोगों को ना जो है वो नाम लिया जाए और हम लोगों का जो एक मकसद है, जो बेरोजगार है वो नौकरी की तलाश में जो भटकते हैं, जो लगातार पेपर जो है वो लीक वाला मामला जो सामने आता है वो ये ना हो। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो ये एक ऑनलाइन बेशक था, लेकिन तमाम जितने भी युवा हैं वो युवा अब सड़कों पर उतर गए हैं। तो इसमें सबसे पहले चाहिए क्या कि सरकार, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, जिस राज्य में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रही है वो भी गंभीरता पूर्वक ले और उसके बाद केंद्र सरकार भी इस चीज को गंभीरता पूर्वक ले कि आखिर में जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं और जो इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और लगातार एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो ये इन सब सारे चीज़ों को लेकर के युवाओं को क्या कुछ कहना है युवाओं का और फिर युवाओं का मांग क्या है, बेसिकली उस पर थोड़ा सा जो है वो उन लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया जाए कि वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति हम क्या काम करें, जो युवा जो है वो सड़कों पर ना उतरे और प्रोटेस्ट ना करें। इस पर विशेष तौर पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। तो खबर दरअसल यही है, तमिलनाडु से निकल करके सामने आ रही है और अभी तक देखा यही जा रहा था कि ऑनलाइन लगातार लोग बात और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिए हैं और ये बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कॉकरोचेस के खिलाफ लगातार जो है वो ये बात रख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के फेवर में बात कर रहा हूँ कि फेवर में काफी सारे लोग हैं, उनके अगेंस्ट में कुछ लोग होंगे, लेकिन जो युवा है, युवा को समझते हैं, जो समझ रहे हैं उनको, उनके भावनाओं को, तो उनके फेवर में और लगातार ये बयान सामने आ रही है। तो देखिए दोस्तों, खबर दरअसल यही थी। अब इस बात को लेकर के आप लोगों को क्या कुछ कहना है वो जरूर बताइएगा। और ये अब सड़कों पर जो है वो देखा जा रहा है जगह जगह पर कि लोग निकल करके और मांग कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। जयराम कुमार महतो भी, उनको भी लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो युवा है और जो स्टूडेंट हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो एक तरीके से हक है
वो दिया नहीं जा रहा है। हक बेसिकली अगर बात करें तो वही है कि एग्ज़ाम उन लोगों का सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम अगर हो भी रहा है तो पेपर्स लीक हो जा रहे हैं। अभी अभी हाल ही की मैं बात करूं तो हमारे साथ में वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो एक शख्स आता है और वो मुझसे ये कहता है कि पिछली बार मैं एग्ज़ाम दिया नहीं और इस बार अगर मैं एग्ज़ाम दिया तो पिछली बार के मुकाबले इस बार 10 महीने में लगातार मेहनत की है, दिन रात एक किए और जब एग्ज़ाम दिए तो ये निकल कर के सामने आया कि पेपर्स लीक हो गया। तो उनका जो है वो कहीं न कहीं मनोबल टूटा होगा या फिर नहीं टूटा होगा। जो शख्स जो युवा इतने दिनों से लगातार महीनों-महीनों मेहनत करे और फिर वो एग्ज़ाम दे ये आस में कि मेरा नंबर आए, रैंक के एतबार से ही, चाहे फर्स्ट, सेकंड, फेल ही मतलब जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो तो कम से कम दिखना चाहिए। नहीं, वो पेपर लीक हो गया है। तो आप बताइएगा दोस्तों, जयराम कुमार महतो तो लगातार ये बात जो है वो कह ही रहे हैं कि उन लोगों का ये जायज़ है। बाकी ये लोग तमिलनाडु के अंदर में जो लगातार ये लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं स्टूडेंट, वो आप लोगों को कैसा लगा? और आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।